नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज डी मार्ट लिमिटेड के ऊपर, यानी एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड के ऊपर। आज से करीब 3-4 महीने पहले दिसंबर में ये वीडियो बनाया था। इस वीडियो में क्या बातें करी थी, एक एक बात को अगर आप सुनना चाहते हैं तरीके से तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इस पुराने वाले वीडियो का, इसको जरूर देखिएगा। इसकी रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा अभी कि लास्ट बात हुई क्या थी और वैसे ही इसने परफॉर्म किया है नहीं किया। आप जानते हैं इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है। आज की डेट में जब ये स्टॉक लगभग 4500 के आसपास आज टच कर चुका है, तो इसे क्या मैं बुक कर रहा हूं या इसे अभी भी होल्ड कर रहे हैं, और कोई नया प्लेयर है जो अगर एंट्री करना चाहता और उसकी जगह मैं होता तो क्या आज की डेट में मैं एंट्री कर पाता, या ये प्राइस सही नहीं है, कोई डिप का वेट करना है। सारी चीजें डिस्कशन करेंगे और सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्या डीमार्ट वापस 6000 गेन कर पाएगा। ये सारा आंसर जो है इस वीडियो में लेने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिए, इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक से बात जिन पे आपका कमेंट हो। आपका किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कमेंट है, कमेंट बॉक्स में बताइए। नोट डाउन रहती है हमारे पास सारी चीजें, नंबर थोड़ा लेट लग सकता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि एनालिसिस करने में समय लगता है। कमेंट करने में कंजूसी मत करिए, किस स्टॉक पे अगला वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए। आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उसके साथ कंसल्ट करिए, नहीं है तो इस वीडियो को लर्निंग के लिए देखिए और अपने हिसाब से आप काम करना चाहें तो डेफिनेटली करिए। बात करते हैं अभी डीमार्ट की। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा इस कंपनी का चार्ट, मैंने यहां से ड्राइंग को आपके सामने प्रेजेंट किया। देखिए स्टॉक अपने हाई से 46% टूटा। लास्ट वीडियो जो था वो हमारा दिसंबर में यहां पर आया था, तब हमने बात करी थी कि 4500 से 4600 की एक रेंज बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगी, और आज शेयर उसी रेंज के आसपास 4509 का हाई लगाकर आया है। तो देखते हैं अभी क्या हो सकता है, लेकिन पिछले हिस्ट्री आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर आप देखिए स्टॉक ने इससे पहले भी 32%, 27 और 32% के करेक्शंस जो करे हैं, लेकिन डीमार्ट ओवरऑल एक ग्रोथ बिजनेस मॉडल रहा है। और यहां पर आपको दिख रहा होगा स्टॉक ने एक हाई जो लगाए थे ऑलमोस्ट 2021 अक्टूबर में, उन हाइस को अभी तक नहीं काटा, और बॉटम जो लगा था स्टॉक का वो 16 मई 2022 को लगा था। यानी अक्टूबर से मई के बीच का पीरियड जो 6-7 महीने का पीरियड था, उसी में ये वाली वेव लग जाती है और उसके बाद इसी वेव के अंदर जो वो टाइम पास होता हुआ नजर आता है। तो अभी सबसे पहले सुनते हैं कि आखिर लास्ट वीडियो में क्या बात हुई थी, फिर करेंगे इसके फंडामेंटल पे चर्चा। तो इसमें भी सिंपल सी बात, अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म वाला होता तो वो 3750 और 3600 रुपए, और लॉन्ग टर्म वाला होता तो वो 3180 के साथ में। तो यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय ऑन डिप टाइप का स्टॉक है, कोई दिक्कत मुझे नजर नहीं आती। बाय ऑन डिप, जो बाय ऑन डिप करना चाहते हैं बाय ऑन डिप कर सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है जो फ्रेश करना चाहते हैं कि 4150 के नीचे यहां पर आपको इस रेंज में जितना बाय ऑन डिप मिलता है बाय ऑन डिप करिए विदाउट एनी स्टॉप लॉस। फ्रेश इन्वेस्टमेंट वाले बाय ऑन डिप कर सकते हैं। मैं होता तो शायद ऐसा करता अगर मेरे पास ना होता, और इसको लॉन्ग टर्म के लिए मैं 3180 के साथ लगा के चुपचाप बैठ जाता। यानी ये जो रेंज है 3500 से 4100, इसको मैं लिख देता हूं, 3500 से 4100 की रेंज में एक्यूमुलेट करते या बाय ऑन डिप करते, शांति से इसको एक्यूमुलेट करते या बाय ऑन डिप करते हैं। यहां पे कोई स्विंग ट्रेड है क्या, तो इज देयर एनी स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज? तो देखिए मैं फिलहाल डीमार्ट में कोई भी स्विंग ट्रेड नहीं देख पा रहा हूं। द आंसर इज नो। यहां पे फिलहाल कोई स्विंग ट्रेड नहीं है, नजर नहीं आ रही है। यस, अबोव 4150 इसके ऊपर जाता है, 4150 के ऊपर जाता है तो स्विंग ट्रेड एक्टिव हो सकती है। उसमें आप रुपीज 3750 का सेम लेवल मान के स्विंग ट्रेड करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद में स्टॉक जो आप 4280, 4400 और उसके बाद में 4550 से 4600 की इस रेंज में जाता हुआ स्टॉक हमें नजर आ सकता है फॉर द स्विंग ट्रेडर्स। यहां पर ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए है। कब? अबोव 4150 यहां पर बनेगी। अभी फिलहाल कोई स्विंग ट्रेड नहीं है, इस बात को नोट डाउन करना है। तो डीमार्ट पे एनालिसिस क्लियर था। तो जैसा कि आपने क्लियरली सुना, हमने क्लियर बात करी थी स्टॉक कैसे कैसे बिहेव करेगा, कैसे जाएगा, सेम वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। स्विंग के जो लेवल्स दिए थे वो भी सारे डीमार्ट अभी की डेट में डन कर चुका है। तो ये सारी चीज आपको ऑलरेडी एनालिसिस करके बताई थी। आज की डेट में देखते हैं फंडामेंटली कोई चेंज हुआ है क्या। फिलहाल सबसे पहले देखिए स्टॉक जो है वो लगभग 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप रखता है, 118 का पी है, जो कि एक्सपेंसिव है, नो डाउट एक्सपेंसिव है। आरओसी आरओई अच्छा माना जाएगा, बट लुकिंग एट द पी जस्टिफाइड नहीं होता है। प्रमोटर्स की होल्डिंग काफी कॉन्फिडेंस देती है, डेट टू इक्विटी काफी अच्छा माना जाएगा, ईपीएस कंपनी का ठीक ठाक कहा जाएगा। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग पूरी अनप्लेज है, अच्छी चीज है। प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक है, प्रॉफिट प्राइस टू सेल्स जो है यानी मार्केट कैप टू सेल्स जो है वो काफी ऊपर है, काफी ज्यादा ट्रेड कर रही है, तो ये एक्सपेंसिव होने की निशानी है। पीजी रेशियो भी एक्सपेंसिव की निशानी देता है, फ्री कैश फ्लो भी एक्सपेंसिव की निशानी देता है। बट लुक एट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो मुझे काफी अच्छा लगता है, बिकॉज यहां पर माल की बिक्री क्विक होती है, बहुत जबरदस्त। इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करें तो 67 के आसपास का इंडस्ट्री पी रेशियो निकल के आता है। ओवरऑल ये है तो एक्सपेंसिव स्टॉक, बट फिर भी हमारी होल्डिंग में है, ऐसा क्यों, वो समझेंगे। देखिए इसका एवरेज पी जो 5 साल का है वो 118 है, यानी ये एवरेज 5 साल के पी के पास में ही ट्रेड कर रहा है, जो मार्केट ने इसको एक्सेप्टेंस में दे रखा है। मार्केट मान रहा है कि चलो इतनी पी तुम्हें मिल जाएगी, 118 के आसपास इसकी एवरेज पी है और 5 साल का एवरेज पी है, वो हमने पकड़ा है, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर क्वार्टर रिजल्ट को देखा जाए रिसेंट में तो 13,500 करोड़ की सेल्स,
8% का मार्जिन, जो आप पीछे भी देखेंगे तो 8 से 10% के बीच ही मार्जिन रहते हैं। बीच में एक बार 7% आया था, तब प्रॉफिट इसका कम आया, पर उसके बाद आप देखिए यहाँ पे प्रॉफिट में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। डीमार्ट ने अभी आप समझिएगा 686 का और 643 करोड़ का प्रॉफिट कब दे दिया था? 2022 में दे दिया था। मार्केट ने जिस चीज का स्वाद चख रखा है उसे उससे बेटर स्वाद चाहिए। अगर आप उतना ही स्वाद देंगे तो मार्केट कहेगा ठीक है, क्या दिक्कत है, ग्रोथ नहीं मिली ना। तो राइट नाउ तक ग्रोथ नहीं मिल रही थी, लेकिन अब ग्रोथ मिलने के संकेत जो नजर आ रहे हैं। 3 क्वार्टर से लगातार आप 600 साढ़े 600 करोड़, इवन 700 करोड़ का प्रॉफिट टच करने वाले हो। ईपीएस जो आपका 10 रुपए 60 पैसे से ऊपर निकल चुका है फॉर द फर्स्ट टाइम। कभी भी ईपीएस इतना अच्छा नहीं आया था, तो एक ग्रोथ वाले संकेत है। प्लस आपकी सेल्स बिल्कुल भी नहीं टूट रही, आपकी सेल्स जो है वो मेंटेन है। अगर इसे पिछले साल से कंपेयर किया जाए सेम पीरियड से, तो काफी अच्छी सेल्स ग्रोथ मानी जाएगी। और अगर आप देखेंगे तो मार्जिन सेम थे दोनों के, तो हम ऐसा नहीं कह सकते मार्जिन बढ़ा के इन्होंने कुछ किया है, नहीं। यहां पे देखिए अगर आप 590 करोड़ के प्रॉफिट को 690 करोड़ से कंपेयर करें तो 100 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट कंपनी ने इंक्रीज कर लिया है, जो बहुत अच्छा साइन माना जाएगा। शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर रही है कंपनी। आगे देखिए यहाँ पे अगर हम ईयरली पीएनएल को देखना चाहें तो पिछले 3-4 साल में आप देखिए किस तरीके से ग्रोथ है। जो 2020 और 21 का यहाँ पे डाटा है उसको देखिए, और यहाँ पर अभी ट्रेलिंग 12 मंथ देखिए, ऑलमोस्ट डबल हो गई है सेल्स। अगर इसको आप यहाँ पर देखना चाहें तो प्रॉफिट्स को भी आप तरीके से देखिए, ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं प्रॉफिट। तो ये अच्छे साइन होते हैं किसी भी कंपनी के लिए। ओवरऑल अगर ईपीएस देखा जाए ईयरली, तो फर्स्ट टाइम वो 37 रुपीज के पार निकलता हुआ नजर आ रहा है, जो डीमार्ट की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। तो ये ग्रोथ पोटेंशियल को दिखाने वाली चीज होती है। अब इसको एक्सपेंसिव तो है कंपनी, स्टॉक एक्सपेंसिव है हमें पता है, लेकिन इसको वैल्यूएशन क्यों मिल रही है? क्योंकि इसके आने वाले समय में ग्रोथ हो सकती है, इसके स्टोर्स और खुल सकते हैं, आने वाले टाइम में अपने आप को एक्सपेंड कर सकती है, इसलिए पहले से इसको उस टाइप की वैल्यूएशन मिल रही है। बट उसी वैल्यूएशन में हमें एक प्रॉपर लेवल को स्टॉप लॉस बना के ही काम करना होता है। बिकॉज जब मार्केट इसको जस्टिफिकेशन मांगना शुरू करेगा कि हाँ भाई अब बताओ तुम्हारी अर्निंग जस्टिफाइड नहीं है, तब मार्केट पिटाई करता है और फिर स्टॉक कई सालों तक नहीं चलता। तो इसलिए हमें अपने लेवल्स को भी बड़ा क्लियर रखना होता है। यहां देखिए सेल्स ग्रोथ कैसी है, जबरदस्त सेल्स ग्रोथ मानी जाएगी, आप इसे खराब नहीं कह सकते। प्रॉफिट ग्रोथ जबरदस्त मानी जाएगी, इसे खराब नहीं कहा जा सकता। अगर आप ओवरऑल देखना चाहें तो यहां पे स्टॉक प्राइस सीएजीआर अच्छे रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छा माना जाएगा, खराब नहीं कह सकते आप, अच्छी चीज है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए, यहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 74-75% के आसपास है। अगर एफआईआईस को और डीआईआईस को देखोगे, इन दोनों की होल्डिंग रीसेंट क्वार्टर में बढ़कर सामने आई है, घटी नहीं है। पब्लिक को देखिए, पब्लिक की होल्डिंग यहां कम हुई। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखिए लगभग 70 लाख से आसपास से कम हो गए, तो उसी हिसाब से मार्केट ने तेजी भी शुरू कर दी, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम होती। आइए आगे बात करते हैं चार्ट पे, कंप्लीट चर्चा उधर ही होगी कि आज की डेट में करना क्या है। तो अब हमारे सामने चल रहा है डीमार्ट का वीकली चार्ट। आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। डीमार्ट की ये वेव लगी थी, इस वेव के अंदर स्टॉक बंद हो गया, फिर ये वेव लगती है, इस वेव के अंदर स्टॉक बंद हो गया, ना ऊपर ना नीचे, और देन जो है ये वेव लगती है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंसेज होते हैं, तो अब ये इस वेव के अंदर कैप हो गया। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म के लिए 3180 का और शॉर्ट टर्म के लिए 3600 रुपए का लेवल इंपॉर्टेंट था। अब वो लेवल चेंज हो रहे हैं, कृपया नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले मैं इसके पीछे के लॉजिक समझाना चाहूंगा। चलिए इन लेवल्स को हम हटा देते हैं यहाँ से, बिकॉज अब ये लेवल्स जो है वो चेंज होने जा रहे हैं, तो हम इन लेवल्स को यहाँ से हटा देते हैं। फिलहाल आप ये देखिए स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 4600 के आसपास, ये 4500 4600 की रेंज है। ये एक बड़ा सप्लाई जोन होगी, यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनेगा। रीजन ये वेव जो बनी थी ना, यहीं से सप्लाई आई थी और इधर से स्टॉक को नीचे फेंका, तो यहाँ से एक बार ऐसे डिप देके भी ऊपर जा सकता है। देयर इज नो बिग डील इन दैट केस। हो सकता है इस लेवल के आसपास आए, वापस ऐसे करके जाए, नॉट नेसेसरी आएगा ही। हम संभावनाओं की बात कर रहे हैं, हम गारंटियों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हालांकि करना क्या है वो अलग चीज होती है, संभावनाओं को देखना अलग चीज होती है। तो आइए सबसे पहले समझ लीजिए, अब स्टॉक के लिए यहाँ पे सपोर्ट हो गया 3600 का। मेरे लिए लॉन्ग टर्म का सपोर्ट है अभी की डेट में 3600। लॉन्ग टर्म में इसके नीचे आता है तो यहां पर जो लोग नीचे से ट्रेल कर ले उनके लिए खराब हो जाएगा, लॉन्ग टर्म वालों के लिए। शॉर्ट टर्म के बाद अभी करने वाले हैं। अगर हम इसको देखें यहां पर राइट नाउ ट्रेंड को, इसी ट्रेंड को अगर हम देखना चाहें तो यहां पे नोट डाउन करिए 3900 के आसपास यहां पर अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है। एक्चुअली वो रेंज है 3900 से 3920 की। हमने लोवेस्ट पार्ट पकड़ा है फॉर द सेफ्टी रीजंस, और बफरिंग भी वहां मिल जाती है लगभग आधा % के आसपास की, तो बफर भी मिल गया और हमारा काम भी हो जाता है। तो 3900 शॉर्ट टर्म के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किसके लिए? शॉर्ट टर्म के लिए। कहां पे? वीकली चार्ट पे। अभी डेली को और मंथली को और देखना रहेगा। तो वीकली चार्ट का ट्रेंड क्या निकल के आया? वीकली चार्ट का ट्रेंड क्लियर बुलिश है विद 3900 एज इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर द शॉर्ट टर्म। ये आपको क्लियर करना होगा। आगे बात करते हैं ऑन अ मंथली चार्ट, दैट व्हाट दिस स्टॉक इज शोइंग अस। ये मंथली चार्ट है, ध्यान रखिए। याद आ रहा है आपको, लास्ट वीडियो में बताया था कि 3600 का जो लेवल है वो देखो यहां पे बेस बना हुआ है, इसके नीचे जाएगा ना
तब मैं एग्जिट कर लूंगा अपनी पोजीशंस को, मेरे अगर शॉर्ट टर्म की पोजीशंस है। लेकिन अब वही 3600 का लेवल लॉन्ग टर्म की पोजीशंस में इंपॉर्टेंट हो गया है। अब इस लेवल का रोल जो खत्म हो गया, हमारा ट्रेलिंग एसएल शिफ्ट हो गया 500 रुपए के आसपास से। तो इसी तरह से ट्रेलिंग एसएल शिफ्ट होते हैं और शॉर्ट टर्म में 3900 इस लेवल को इंपॉर्टेंट मान के हम अपना जो भी काम करना है उसके लिए 3900 को माइंड में जरूर रखेंगे। बाकी काम वही करेगा जिसकी जैसी इच्छा होगी। अब इस सप्लाई जोन में आप एंटर कर चुके हो, इसको काटने के बाद आपके लिए और तेजी खुलेगी जहां पे 4800 और 5100 ये पूरी रेंज रहेगी 300 रुपए की, जहां पे सप्लाई एक्टिव हो सकती है, यानी थोड़े बहुत सेलर्स वहां पे एक्टिव होंगे और उसके बाद नए गेट खुलते हैं। तो राइट नाउ जिस हिसाब से निकला है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बड़े कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक निकला है। तो दिस इज अ क्लियर कट ब्रेकआउट, यहां पे साफ साफ ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो अब यहां से अगर स्टॉक निकलना है तो तेजी में ही निकलेगा, मंदी में आने के चांस कम है। बट ऑलरेडी हम लोगों को एसएल तो रखना ही होता है, टीएसएल भी काम करना ही होगा। ऊपर में बात कर ले मंथली चार्ट की, तो मंथली चार्ट को क्लियरली हम कह सकते हैं बुलिश है भैया, मंथली चार्ट बेरिश नहीं है। बेरिश कब मानेंगे? शॉर्ट टर्म में 3900 के नीचे और लॉन्ग टर्म में 3600 के नीचे बेरिश होता है। लेकिन फिलहाल बेरिश होने के इंडिकेशंस नहीं है। ऐसा लगता है कि आने वाले 6 से 12 महीने स्टॉक के लिए काफी अच्छे हो सकते हैं। 6 to 12 मंथ में भी काफी अच्छे और बुलिश जो है वो नजर आ सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स को ध्यान रखना है। बिकॉज देयर इज नो गारंटी इन स्टॉक मार्केट। हम अगर ऊपर जा रहे हैं तो भी राइड करेंगे टीएसएल के साथ में, और नीचे अगर हम देखते हैं स्टॉक को तो फिर एक्यूमुलेट करते हैं, एक बार में बाय नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे डेली चार्ट की। स्टॉक का डेली चार्ट आज की डेट में क्या बोल रहा है वो भी जानना काफी जरूरी है। सो लुक एट दिस, दिस इज द डेली चार्ट जो आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, और यहां पे मैंने इंपॉर्टेंट लेवल लगा रखा है जो 200 दिन की मूविंग एवरेज लाइन है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 3900 के आसपास ही ये धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है और पिछले 4 दिनों में शानदार इसमें कैंडल बनती हुई नजर आई है। याद दिलाना चाहता हूं कि हमने स्विंग के लिए बात करी थी, स्टॉक अगर 4150 के ऊपर क्लोज कर देगा, दिसंबर में बात करी थी 4 दिसंबर को, तो यहां पे तेजी बनेगी। यहां पर 4150 की एक भी क्लोज नहीं आई, ये वाली क्लोज जो आई है 4160 के ऊपर आई है, 63 के आसपास, और आने के बाद देखिए स्टॉक ने 3 दिन के अंदर सारे टारगेट कंप्लीट करती है। तो ये होता है क्लोजिंग बेसिस सेटअप का फायदा। अब उसको तरीके से समझना होता है और उसी हिसाब से काम करना होता है। और उसके बाद में स्टॉक में जिस हिसाब से तेजी मिली है, जिनकी स्विंग ट्रेड थी उनका काम हो चुका है। फिलहाल यहां पे भी देख लेते हैं कि स्टॉक जो है अभी क्या कर रहा है। तो डेली चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे, सिर्फ फॉर्मेशंस को समझ लीजिए, स्टॉक के लिए बुलिश मोमेंटम क्रिएट हो चुका है। रिसेंट में अगर कोई स्टॉक इसको वापस देखना चाहेगा स्विंग ट्रेड के लिए, और कई लोगों से मिस होगा, वो इस रेंज का वेट कर रहे होंगे। ये रेंज रहेगी 4150 से 4250 की। ये रीटेस्टिंग रेंज है, इसमें बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं जिनसे मिस हो गया कि इधर मिल जाए तो वापस ले लें और फिर उड़ा देंगे इसको। ये टाइम पास के लिए नहीं है, ध्यान से नोट डाउन करिए। ये रीटेस्टिंग रेंज हो सकती है जिसको अपने माइंड में हमें रखना होगा। आगे बात करते हैं वापस वीकली चार्ट पे, करना क्या है वो देख लेते हैं कि अभी किया क्या जा सकता है। सो दिस इज द मंथली चार्ट कन्वर्टेड टू द वीकली। अब देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। आइए सारा डिस्कशन जो है वो हमें करना है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं, कोई ऑलरेडी यहाँ पे पैसे लगा के बैठा है तो वो क्या कर सकता है। देखिए ऑलरेडी कोई इन्वेस्टेड है तो उसे 2 चीज देखनी होगी कि फंडामेंटल कैसे हैं। फंडामेंटल की बात करें तो गजब खराब नहीं है, ओवरवैल्यूड है ये मानना होगा। टेक्निकल कैसे हैं, तो टेक्निकल भी ओके है, कोई खराब नहीं है। तो अब उसे क्लियर करना है जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, क्या वो शॉर्ट टर्म के लिए है। अगर वो कहता है कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टेड हूं तो उसे 3900 का ध्यान रखना है। वो कहता है नहीं मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हूं तो उसे 3600 का ध्यान रखना है। ये 2 टीएसएल निकल के आते हैं एज पर चार्ट। मैं नहीं कहता भाई इनका ही ध्यान रखो, आपकी मर्जी, आप जिसका ध्यान रखो। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। सेम चीज हो जाएगी अगर कोई यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्ट वाला है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट वाला। अब फ्रेश इन्वेस्टमेंट वाले के लिए सबसे पहले फंडामेंटल और टेक्निकल हमने देखे, लेकिन हमें ये बात करनी होगी इज दिस द बेस्ट प्राइस। क्या ये बेस्ट प्राइस है? कौन सा प्राइस? ये प्राइस, ये वाला 4500। क्या ये बेस्ट प्राइस है आज की डेट में पैसे लगाने का? आंसर इज नो, दिस इज नॉट द बेस्ट प्राइस। ये बेस्ट प्राइस नहीं है। लेकिन अगर कोई ट्रेंड को राइड करना चाहता है कि नहीं हम बीच में घुस रहे हैं, हम ट्रेंड को राइड कर लेंगे, हम टीएसएल के साथ काम कर सकते हैं, तो उनके लिए भी सेम आंसर रहेगा। शॉर्ट टर्म वाले हो तो भैया इसका ध्यान रखो, लॉन्ग टर्म वाले हो तो 3600 का ध्यान रखो। अब बात करते हैं यहाँ पे कोई स्विंग ट्रेडिंग है क्या? यहाँ पे देखो स्विंग ट्रेड है, देखो अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन हाँ इस बात का ध्यान रखिएगा स्टॉक में इन लेवल्स के आसपास 4150 से इस रेंज के अंदर आता है, यानी 4250 से 4150 के अंदर आएगा तो स्मार्ट प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ पे स्विंग ट्रेड के लिए इसको कंसीडर कर सकते हैं विद इंपॉर्टेंट सपोर्ट एज 3900। ध्यान में रखिएगा क्योंकि ऑलरेडी स्विंग का काम हो चुका है नहीं अभी स्विंग ट्रेडिंग। अभी आंसर क्या है? नो। इन केस अगर इस रेंज में आता है तो वापस देखा जा सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि वहां पे कोई आपको बुलिश कैंडल और उसका कंफर्मेशन दिखे, बुलिश प्लस उसका कंफर्मेशन अगले दिन आपको दिख जाए, तो वहां पे एक बार फिर से 3900 के साथ जो स्मार्ट प्लेयर्स है वो देखेंगे। और उस केस में भी ऊपर के लेवल कौन से रहेंगे?
4500 से 4600 की रेंज, ये ऊपर का जो टारगेट रेंज है वो रह सकता है। बाकी अपने हिसाब से जिसको जैसे बुक करना हो लेना हो वो अपने हिसाब से लेगा। हम तो एक जनरल केस की बात कर रहे हैं। तो ऑलरेडी जो इन्वेस्टेड हैं उनके लिए बताया कि उनको इस चीज का सोचना होगा। जो फ्रेश लेना चाहते हैं उनको बताया कि भाई ये बेस्ट प्राइस नहीं है अभी, क्योंकि बेस्ट प्राइस तो वो थे जब नीचे आया था। तब हमने उससे पहले भी बहुत बारी बात करी है, क्योंकि अब स्टॉक यहां से मानो 5000 या 6000 जाएगा तब भी कोई बोलेगा अब लगा दूं क्या, और हमने अगर वहां पे ऐसा बोल दिया कि नहीं दिस इज नॉट द बेस्ट प्राइस, और स्टॉक अगर राइड करता रहा क्योंकि हमारे पास तो होगा और 10,000 चला गया, आपने हमें लेने से मना कर दिया, वरना हम तो लेते। हम क्यों मना करें भाई, हम बिल्कुल मना नहीं करते। हम इतना ही कहते हैं बेस्ट प्राइस के आसपास लेना अच्छा होता है। जब बेस्ट प्राइस इन रेंज के आसपास था, मिल रहा था तब अच्छा था, तब मिस हो गया। तो अगर बीच में घुसते हो तो इस बात का ध्यान रखना कि हमेशा उसमें टीएसएल के साथ काम होता है, एक बार में नहीं होता। ट्रेलिंग एसएल के साथ एक बार में नहीं होता, और ना ही वन टाइम बाय भी नहीं होती। वन टाइम बाय भी मैं हमेशा उसके अगेंस्ट हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि नीचे मिले तो डिप में लेते रहो, नहीं मिलता है जितना लिया उसको राइड करते रहो, फिर यही तरीका होता है। क्योंकि आप अगर ट्रेन मिस कर चुके हो फिर कोई इलाज नहीं है। और जो ट्रेन में हमारे साथ थे, यानी जिनको पता था मैंने ले रखा है और मैं भी राइड कर रहा हूं, तो वो राइड करना चाहे तो देख सकते हैं। मेरा डिस्क्लोजर क्या मैंने प्रॉफिट बुक किया है वो बता देता हूं मैं आपको। प्रॉफिट बुकिंग हुई है क्या मेरी अभी? आंसर इज नो। अभी फिलहाल मैंने कोई प्रॉफिट बुक नहीं किया है। मेरा एज इट इज राइड है, मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए राइड कर रहा हूं। सिंपल आपको बता दिया है। आने वाले समय में क्या 6000 जा सकता है? 6000 पॉसिबल है क्या? आंसर दे देता हूं आपको, यस पॉसिबल है, बट सब्जेक्ट टू टीएसएल। टीएसएल आज की डेट में क्या लॉन्ग टर्म का भी 3600 रहेगा। इसके नीचे आता है तो वो गेट बंद हो जाएंगे और उसको हमें समझना होगा। ये स्टॉक का ये लेवल कटना बहुत जरूरी है 4600, और उसके बाद में यहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे, अच्छे खासे सेलर्स बैठे हैं। फिर स्टॉक के लिए जो 6000 के लेवल है वो भी आते हुए दिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन ट्रेलिंग एसएल। क्योंकि कल क्या होगा वो एनालाइज करना है, तो हमें यह समझना होगा कि आज ही हम कल की प्लानिंग करके बैठ जाए कि इस लेवल के नीचे आया या ऐसा कुछ हुआ तो मैं ऐसा करूंगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहां से अगर मानो स्टॉक नीचे आ गया तो सोचते हैं क्या करूं क्या करूं। नहीं, आपके दिमाग में पहले से प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर ये अभी नीचे आता है तो मुझे क्या करना है। सेम केस, अगर ये यहां से 5200 रुपए जा रहा है, मानो मुझे 5000 के आसपास प्रॉफिट बुक करना है। फॉर एग्जांपल 5000 के आसपास मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकता हूं। पार्शियल, पूरा प्रॉफिट नहीं, मैं मानो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर रहा हूं कुछ भी क्वांटिटी का 5000 के आसपास, या 4600 पे भी कर सकता हूं यहां पे। तो मेरे माइंड में पहले से क्लियर है कि ये यहां आएगा तो मैं क्लियर करूंगा कि मुझे यहां पे प्रॉफिट बुक करना था, तो करो। सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं कि स्टॉक अगर अचानक से 6000 आ गया अब क्या करूं, प्रॉफिट बुक करूं या नहीं करूं। नहीं, पहले से डिसाइड होता है कि प्रॉफिट बुक कहां करना है। अगर प्रॉफिट बुक नहीं करना कि सिंपली मुझे राइड करना है, तो पहले से डिसाइड होता है कि सिंपली ऊपर जा रहा है तो मुझे राइड करना है, मुझे प्रॉफिट बुक करना ही नहीं है। ऐसे ही अगर नीचे आता है तो पहले से डिसाइड है कि ये मेरा टीएसएल है, इसके नीचे आएगा तो चिंता करूंगा, वरना फालतू में परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो मेरा मोटिव आप सीखो और समझो। दिमाग क्लियर है, माइंडसेट अगर क्लियर है, पैसा उसको फॉलो करेगा। माइंडसेट क्लियर नहीं है, पैसा नहीं आने वाला है, ध्यान रखिएगा। ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं, वेब एनालिसिस में आइए, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी। मैंने अपनी तरफ से सारी चीजें आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, और इसी तरह किसी भी स्टॉक पे आप वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी एनालिसिस के लिए वेब एनालिसिस में संपर्क करना ना भूले, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है और इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप डिटेल मंगा सकते हैं। फीस रहती है 44,000। एक समय में एक ही इंसान को सिखाता हूं। अगर आप क्लास में ज्वाइन है तो सिर्फ आप ही रहेंगे, आपके और मेरे अलावा कोई और नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा इस चीज का। और चैनल की डायमंड मेंबरशिप लेकर आप हमारे Q&A ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, और एसटीपी चार्ट स्कैनर लेकर आप ब्रेकआउट और रिवर्सल स्टॉक्स के चार्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको कोई भी तरह से अकाउंट ओपनिंग के लिए असिस्टेंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल है और पिन कमेंट में भी डिटेल मिल जाएगी। और बाकी हमें डिटेल इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, अकाउंट ओपनिंग के बाद में या पहले भी आप कर सकते हैं। अन्य किसी सहायता के लिए भी आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।